EPS 95 को लेकर हजारों की संख्या में आज जंतर मंतर पे लोग आए थे और कमांडर अशोक रावत के आह्वान पर 31 जुलाई को ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए थे जिनके पास मतलब 700-800 रुपये पेंशन मिलता है और आज का सिलेंडर ही देख लिया जाए तो 1000-1100 रुपये का मिलता है, तो कैसे उनका गुजारा पता चलेगा। जर्नलिस्ट महोदय, ये जो सरकार वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है, ये वादा तो बहुत ज़्यादा करती है और सीतारमैया जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि हम पेंशनधारियों को पूरा का पूरा पेंशन देंगे, उनके संरक्षण करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात ये बोलते हैं कुछ और करते हैं ये कुछ। आज कमांडर अशोक रावत जी के साथ 28 लाख से 30 लाख के बीच जो पेंशनधारी जिनका पैसा अपना पैसा इनके EPFO के अंदर जमा है और ये EPS 95 की जो मांग है, जो ये पेंशनधारी, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक, ये अपना पैसा कि कब इसमें से बुजुर्ग लोग टपक जाएंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये चाहते हैं कि जीते जी मुझे थोड़ा इतना पैसा मिल जाए जिससे मेरा जीविकोपार्जन चल जाए, मैं बेटा बेटी या किसी परिवार के आश्रित ना रहूं। लेकिन जहां मोदी जी कहते हैं कि मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता हूं, वहीं ये थप्पड़ मारने में, वहीं उनके हक अधिकार छीनने में एक्सपर्ट हैं, आगे बढ़े हुए हैं। आज जिस तरह से हमारे ब्रिगेडियर अशोक जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे लाखों लोग आकर के अपनी आवाज़ उठा रहे, भारत के विभिन्न हिस्सों में इन्होंने आवाज़ उठाई, सरकार से मीटिंग की, इन्हीं के एक सांसद हेमा मालिनी इसके लिए बात की और ये आश्वासन मिला कि इनके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे, इनके पेंशन तत्काल जो है दिए जाएंगे। लेकिन ये आश्वासन ही आश्वासन रहा। चुनाव से पहले वादा खूब हुआ, चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन, ये स्थिति बन गई। अब कमांडर अशोक जी कह रहे हैं कि मैं सरकार का विरोध करूंगा, मैं राज्यों के चुनाव में विरोध करूंगा, तो कहते हैं कि हमारा समय निकल गया, हमारा काम हो गया, हम सत्ता में आ गए, हम आपकी बात को क्यों सुने। यानी बुजुर्गों को झुनझुना दे रहे हैं क्या ये सरकार? ये झुनझुना दे रहे हैं, ये लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये जो है हमारे बुजुर्गों की अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आज ज़रूरत आन पड़ी है कि EPS 95 के जितने भी पेंशनधारी हैं वो इनका विरोध करते हुए दिल्ली के अंदर अगर विरोध कर रहे हैं तो आने वाले फरवरी में विधानसभा का चुनाव है, अहरा नेशनल पार्टी ANP को अगर साथ दे, इनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो मैं वादा करता हूं डॉक्टर दुआ कि इनके हर हक अधिकार, इनकी मांगों को हम लोग 100% पूरा करेंगे। इनके साथ डॉक्टर दुआ साथ है, ANP अहरा, ANP जिसकी चुनाव चिन्ह एनवेलप है, वो ले करके दिल्ली के 70 सीटों पे आ रही है। महाराष्ट्र में भी चुनाव अक्टूबर में है। हम चाहेंगे कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी वहाँ भी अपने कुछ बुजुर्गों को अगर उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो ANP उनको साथ देगी। रही बात इनकी मांग की, तो इनकी मांग के लिए मैं इनके कंधे से कंधे
मिलाकर इनके साथ खड़ा हूँ, इनके आंदोलन के साथ खड़ा हूँ और सरकार से जो मांग वाजिब कर रहे हैं उसके लिए भी मैं जितना हो सकता है इन्हें तन मन धन से और डॉक्यूमेंटेशन से इनको साथ दूंगा और सरकार से चाहूँगा कि तत्काल अति शीघ्र इनकी पेंशन जो है रिलीज करें ताकि हमारे बुजुर्गों का सम्मान बना रहे। बस यही आपके चैनल से मांग करना चाहूँगा। दुआ साहब 700, 1000, 1500 से क्या होता बुजुर्गों का? एक चाय पानी का भी खर्चा नहीं चल पाता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो लोग ढोल मिल कर करके जहाँ करोड़ों अरबों रुपया कॉरपोरेट के पैसे माफ़ कर देते हैं, बैंक के लोन माफ़ कर देते हैं, लूट खसोट चल रहा है, चंदा और धंधा चल रहा है, वहाँ इन सही कह रहे हैं कि इन बुज़ुर्गों का अगर जहाँ पे 1500 की बात है वहाँ पे अगर ये 2-4-5 हज़ार रुपया महीना बांध दें, उनके खर्चे निकल जाएं और वो भी अपनी पैसे की मांग कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। तो ये सरकार जो है गरीबों को मार रही है, नौजवानों को मार रही है और अब ये बेरोजगारों को भी मार रही है, अब ये बुजुर्गों को भी मार रही है। तो कमो बेश ये सबका दोहन और शोषण करने वाली सरकार है। अब इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना होगा और जो कोई दूसरी जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, वो भी जो हमारे पेंशनधारियों को साथ नहीं दे रहे, कंधे से कंधे मिलाकर इनकी मांगों को पूरा नहीं करा रहे हैं, हम उनका भी बहिष्कार करेंगे और मानवीय मूल्यों पर अहरा नेशनल पार्टी जो है इनके आशीर्वाद लेकर करके इनके हक अधिकार को दिलाएगी।